सो दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पुष्पा आती है चोल के अंदर और आकर कहती है कि तुम लोगों को पता है कि जुगल कहाँ पर गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हर बंदा कहता है कि नहीं, हमें इस बात का नहीं पता। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि जुगल तैयारी कर रहा है और वो कदामी से मिलने जाने वाला है। इस वजह से मैं तुम लोगों को बता रही हूँ कि जुगल को कहना कि जरा सावधानी से जाए। ऐसे तुम लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पर जो कांची है वो इस जुगल को हमारे नाम वापस लगा देगी? तो दोस्तों यहाँ पर प्रार्थना कहती है कि नहीं मम्मी, मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन आप तो बताओ आप कहाँ पर जा रही हो। अब दोस्तों पुष्पा कहती है कि मैं दरअसल प्रोफेसर शास्त्री के पास जा रही हूँ, उनका छाता भी लौटाना था और उनका शुक्रिया भी अदा करना था। तो दोस्तों यहाँ पर साथ ही पुष्पा ने एक यहाँ पर बैग वगैरह पहना होता है। तो यहाँ पर दीप्ति कहती है कि मम्मी इसके अंदर क्या है? प्रोफेसर शास्त्री के लिए कुछ मिठाई लेकर जा रही है। तो पुष्पा कहती है कि नहीं, उनके लिए मैंने सोचा कि कुछ खाना वगैरह ले जाऊँ, हल्का फुल्का तोहफा नहीं दे सकते, कम से कम अपने घर का खाना तो खिला सकते हैं ना। और हाँ, तुम लोगों को मैं यहाँ पर खास तौर पर बता दूँ कि जुगल को लाजमी बताकर भेजना कि वहाँ पर जाकर कुछ ऊट पटांग हरकत ना करे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पुष्पा पहुंच जाने वाली है प्रोफेसर शास्त्री के घर और जोर जोर से दरवाजा खटखटाती है। थोड़ी ही देर बाद प्रोफेसर शास्त्री जैसे ही बात देखते हैं तो पुष्पा को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि पुष्पा जी, आपकी क्या ये बीमारी है कि बगैर बगाए हमेशा आ जाना? तो दोस्तों पुष्पा यहाँ पर काफी शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि नहीं नहीं प्रोफेसर शास्त्री, मैं यहाँ से गुजर रही थी और मैंने आपका छाता भी वापस करना था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपका छाता वापस करती हुई आगे जाऊँ। तो प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं चलें ठीक है, अब आप मेरा यहाँ पर छाता पकड़ा दीजिए और आप यहाँ से चले जाइए। जैसे ही पुष्पा ये बात सुनती है तो वो कहती है कि नहीं प्रोफेसर शास्त्री, मैं आपके लिए दरअसल खाना भी लाई हूँ। अब जैसे ही प्रोफेसर शास्त्री खाने का सुनते हैं तो वो कहते हैं कि आप मेरी इतनी सेवा क्यों कर रही हैं और क्यों खाना लाई हैं? तो यहाँ पर दोस्तों पुष्पा कहती है कि आपका दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया है, एवं हर बंदे को डांटते रहते हैं और हर बात में यहाँ पर गुस्सा करते रहते हैं, कभी लगता आपने घर का खाना नहीं खाया, आज मैं आपको यहाँ पर खाना खिला दूंगी, फिर आपका गुस्सा भी कम हो जाएगा कि आप मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे। अब प्रोफेसर शास्त्री यहाँ पर पुष्पा को कहते हैं चलें ठीक है, अंदर आ जाइए। जैसे ही दोस्तों पुष्पा यहाँ पर अंदर आने वाली है तो यहाँ पर जल्दी से अपने बैग से खाना निकालती है और यहाँ पर खाने को परोसना शुरू कर देती है एक थाली के अंदर और प्रोफेसर शास्त्री से कहती है कि आप एक मरतबा ये खाना खा लेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि दोबारा भी आप मुझे कहा करेंगे कि पुष्पा जी यहाँ पर मेरे घर में दोबारा से खाना लाइए। तो दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि नहीं पुष्पा जी, मैं आपको आइंदा के बाद कभी नहीं कहूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर साथ ही पुष्पा कहने वाली है कि आप इतने गुस्सैल क्यों हैं? हर बात को यहाँ पर गुस्से में नहीं लेते, कुछ बातों को सीरियस भी लेते हैं। यहाँ पर चले अब बैठिए, मैं आपको खाना खिला देती हूँ। तो दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि इतनी ज़रूरत नहीं, मैं खुद यहाँ पर बैठकर खा सकता हूँ, अब आप एक साइड पर हो जाइए। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री बैठ जाने वाले हैं और पुष्पा के साथ मिलकर खाना खाते हैं और साथ में यहाँ पर कहते हैं कि पुष्पा जी, जो मैंने आपको डांटा वो तो बात एक से अलग हो गई, लेकिन सच में खाना तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। दूसरी तरफ दोस्तों अब यहाँ पर जुगल आ जाने वाला है और कहता है कि दिलीप भाई, आप क्या मेरे साथ चलोगे? पुलिस स्टेशन मैंने यहाँ पर कदामरी से मिलने जाना है। अब दोस्तों दिलीप पटेल भी साथ जाने वाला है और रास्ते में यहाँ पर जुगल कहने वाला है कि देखा कदामरी ने मैं कितनी ज्यादा नाक उतरवा दी, अब तो मैं किसी बंदे के साथ हंसकर बात भी नहीं कर सकता और मुझे तो डर लगता है कि कहीं वो मुझे बात ना सुना दे कि तेरी पत्नी तो ऐसी थी। अब दोस्तों दिलीप पटेल कहता है कि जुगल तो कुछ ज्यादा ही सोचना लग पड़ा है, इतनी भी नहीं बात, यहाँ पर जो कदामरी है उसके पापों की सजा उसे मिलेगी, तू क्यों हर बात अपने ऊपर लेता है? अपने जहन को रिलैक्स रखा कर और ये सोचा करते जब तूने कुछ किसी का गलत किया ही नहीं तो तेरे साथ क्यों कोई गलत करेगा, बल्कि अगर कदामरी ने यहाँ पर गलत किया है तो कदामरी के साथ गलत होगा। अब दोस्तों जैसे ही जुगल ये बात सुनता है तो वो कहता है कि हाँ दिलीप भाई तो ठीक कह रहा है, लेकिन अब तू गाड़ी में ही बैठा नहीं, मैं अकेला जाऊंगा और जाकर कदामरी से मिलकर आऊंगा। अब दोस्तों थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर पुलिस स्टेशन पहुंच जाने वाला है जुगल और जाकर यहाँ पर थानेदार से कहने वाला है कि क्या आप मुझे यहाँ पर कदामरी से जेल मिलवा देंगे? तो दोस्तों अब पुलिस वाले कहते हैं ठीक है, जाकर आप मिल लीजिएगा। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर देखती है जेल से बाहर कदामरी जुगल को तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसके जहन में लगता बात आती है कि जुगल को लगता मेरी याद आ रही थी, इस वजह से मुझसे मिलने आ गया। थोड़ी देर बाद यहाँ पर जुगल आ जाने वाला है और कहता है कि हाँ कांची क्या कर रही है? तो कदामरी कहती है देखा जुगल, तुझे मेरी याद आ ही गई। तो यहाँ पर जुगल गुस्से में आ जाता है और कहता है कि कांची मुझे तेरी याद नहीं आई, बल्कि मुझे यहाँ पर कुछ काम है और काफी ज्यादा जरूरी काम, ये मत सोच नहीं कि तू ये मैं सोच रहा हूँ कि तू यहाँ पर जेल में सड़ रही है और मैं तुझे बचाने आ जाऊंगा, ऐसा मैं हरगिज़ नहीं करूंगा, बल्कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ बात करने आया हूँ अपने यहाँ पर चोल के पेपर्स की जो कि तेरे नाम हो गए हैं वो तो अब मेरे नाम लगा दे। तो दोस्तों अब कांची गुस्से में आ जाती है और कहती है कि ये तूने कैसी बात कर दी जुगल, तो इतनी आसानी से कहेगा मैं तेरी बात भी मानी जाऊँ और जेल के अंदर सड़ती भी रहूँ? सिर्फ और सिर्फ तेरे पास एक ऑप्शन है, अगर तू मेरे ऊपर से सारे ये यहाँ पर इल्ज़ाम हटा लेगा तो मैं चोल तुम लोगों के नाम कर दूंगी, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम लोगों को कभी भी यहाँ पर चोल नहीं दूंगी। दूसरी तरफ दोस्तों सोरा ने
पता नहीं क्या ही रट लगा कर रखी है, हर बात ये बात सोच लेती है कि न्यू बेबीज आ जाएंगे और उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। यहाँ पर फिर से वो कहती है कि दीप्ति मम्मा क्या आप मुझे अपनी गोद में नहीं बिठाओगी, क्योंकि जब नए बेबी आ जाएंगे तब तो मुझे आप बिठाओगी नहीं। अब दोस्तों दीप्ति सोचने पर मजबूर हो जाती है और कहती है कि स्वरा तुझे ये बात किसने कही। अब यहाँ पर प्रार्थना काफी ज्यादा समझदारी का मुजाहिरा करती है और यहाँ पर स्वरा को समझाती है कि बेटा आप मेरी गोद में बैठ जाओ, क्योंकि अभी मामा के पेट के अंदर बच्चे हैं ना, एमी उनको कोई नुकसान ना हो जाए। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी मामा कितना ज्यादा प्यार करती है, जब बेबीज हो जाएंगे तो उसके बाद तुम ही यहाँ पर बैठा करोगी। बात को समझ गई हो ना। तो दोस्तों यहाँ पर स्वरा का बिहेवियर मुझे कुछ चेंज सा लगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे स्वरा यहाँ पर ट्रेन पर जरूर जाएगी। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि जब यहाँ पर कदामरी का सच सबके सामने आ जाने वाला है और चोर के अंदर इतने ज्यादा तमाशे के पास सारी बात पहुंचती है जुगल जी के पास, तो दोस्तों जुगल जी अपने आप को इतना ज्यादा कोसते हैं कि वो मन ही मन में सोच लेने वाले हैं कि मैं आइंदा के बाद किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा और ना ही मैं यहाँ पर किसी से मिलूंगा। मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कि मैं अकेला रहूं। अब दोस्तों यहाँ पर चोल के अंदर बारिश भी हो रही होती है और यहाँ पर जो पुष्पा है वो कपड़े वगैरह सुखा कर यहाँ पर जल्दी से लेकर अंदर आ रही होती है। इतने ही में वो देखती है कि यहाँ पर जो जुगल का कमरा है उसको ताला लगा हुआ है। ताला लगा देखकर पुष्पा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं कि कहीं यहाँ पर जुगल कहीं भाग वगैरह तो नहीं गया या फिर अपने आप को कहीं और शिफ्ट तो नहीं कर लिया। तो दोस्तों इसमें से यहाँ पर पुष्पा को अलबली सी मच जाने वाली है। इतनी ही देर में यहाँ पर बारिश में एक बंदा जा रहा होता है, तो पुष्पा यहाँ पर उसको आवाज देती है और कहती है क्या आपने जुगल को देखा। तो वो बंदा कहता है कि जी जी अभी अभी मैंने जुगल को देखा था, वो दरअसल यहाँ पर ऊपर गया है, वो भी बारिश के अंदर। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे वो बीमार हो जाएगा, जाकर उसको कुछ समझाइए। अब दोस्तों जब पुष्पा को इस बात के बारे में पता चलता है कि यहाँ पर जुगल ऊपर चला गया है, तो दोस्तों वो जल्दी से यहाँ पर भागी भागी ऊपर जाने वाली है और जाकर जैसे वो देखती है तो सामने यहाँ पर बारिश के अंदर जुगल बैठा होता है और कुछ ना कुछ सोच रहा होता है। जैसे पुष्पा उसको देखती है तो उसको अपना यहाँ पर पुराना बचपन याद आ जाने वाला है, जब वो यहाँ पर बचपन में जुगल के साथ बारिश के अंदर इकट्ठे खेला करते थे और काफी ज्यादा इंजॉय किया करते थे। लेकिन आज एक दिन आ गया है कि यहाँ पर इंजॉय तो नहीं कर रहे, बारिश वही है, चाल भी वही है, लेकिन यहाँ पर जुगल अलहदा बैठा है और साथ ही पुष्पा अलहदा। इतनी ही देर में दोस्तों यहाँ पर पुष्पा कहती है जुगल क्या सोच रहा है, क्या हो गया, इतना ज्यादा मन क्यों भर गया है तेरा। तो दोस्तों जुगल कहता है कि कुछ नहीं पुष्पा, तू नीचे चली जा, मैं यहाँ पर अकेला काफी ज्यादा ठीक हूँ। तो पुष्पा कहती है कि मैं तेरा चेहरा देखकर समझ सकती हूँ कि तू ठीक है या फिर नहीं, तो मैं तुझे बता रही हूँ कि तू बिल्कुल भी ठीक नहीं है और यहाँ पर चल नीचे, तुझे बुखार हो जाएगा। तो दोस्तों जुगल कहता है कि मुझे यहाँ पर पुष्पा इतनी ज्यादा ठेस पहुंची है ना कदामरी से कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। अब तो मैंने यहाँ पर फैसला कर लिया है कि मैं ना किसी को मुंह दिखाऊंगा और ना घर से बाहर निकलूंगा। अब दोस्तों पुष्पा यहाँ पर समझाने वाली है जुगल को कि कोई बात नहीं, तूने कौन सा कुछ गलत किया है, गलत तो कदामरी ने किया है, शर्मिंदा उसे जो होना चाहिए, तू तो बल्कि सर उठा कर जी के एक यहाँ पर गलत औरत से तेरा यहाँ पर जो रास्ता है वो बिल्कुल अलग हो गया, चल अब नीचे चल, हर बंदा तेरा वेट कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर जुगल पुष्पा की बात मान लेने वाला है और कहता है कि ठीक है पुष्पा, लेकिन कोई मुझे बात तो नहीं करेगा। तो पुष्पा कहती है नहीं नहीं कोई बात नहीं करेगा, चल आ उनके साथ अच्छे तरीके से मिलते हैं। अब दोस्तों जैसे ही नीचे जुगल जाता है तो यहाँ पर अश्विन आकर कहता है कि जुगल भाई आप आ गए, हमें तो काफी ज्यादा खुशी हुई है आपको देखकर। तो दोस्तों जुगल कहता है कि आपकी मेहरबानी है, मुझे माफ कर दो, मैंने यहाँ पर आपको काफी ज्यादा डांटा भी था। तो दोस्तों अश्विन कहता है कि वो बात तो हम भूल भी गए हैं, अब नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं अपने यहाँ पर हंसी और खुशी वाले यहाँ पर दिनों के साथ चोल के अंदर। तो दोस्तों अब आने वाले एपिसोड में और भी ज्यादा ट्विस्ट आने वाले हैं, तो वो सब देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।